खान विभाग में भी तबादले हो गए। दरअसल संख्या है 39 अधिकारियों की। और बताएंगे, जानकारी इस पर देंगे कि MP मीणा अतिरिक्त निदेशक जयपुर भेजे गए, तो वही BS सोढ़ा अतिरिक्त निदेशक उदयपुर, इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निर्मल जी, क्योंकि आपने वन विभाग के तबादलों के बारे में बताया, लेकिन साथ ही साथ खान विभाग जो मुख्यमंत्री के पास है, 39 अधिकारियों के तबादले हुए, ज्यादा तो नहीं हुए हैं, लेकिन इसके पीछे क्या कारण रहा? यहां पर भी जरूरत थी तभी ये तबादले हुए हैं, या फिर कोई अन्य कारण भी समझ आता है? दीपिका, देखिए, जिस तरह से आपने भी कहा कि मुख्यमंत्री के पास ही खान विभाग भी है, तो निश्चित तौर पर खान विभाग पर फोकस रहता है। और खान विभाग तो वैसे भी राजस्थान का सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर है। खास बात यह कि सबसे एक बड़ा नाम था जिसमें सुनने में आ रहा था कि महेश माथुर, जो बहुत काबिल अफसर है, उनको भी कहीं लगाया जाएगा, लेकिन उस सूची में उनका कहीं भी नाम नजर नहीं आ रहा है, जो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अनदेखी महेश माथुर और उनके स्किल्स की हुई है। लेकिन MP मीणा की बात करें तो MP मीणा को अतिरिक्त निदेशक उदयपुर, जो खान मुख्यालय थे, उनको जयपुर की जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी MP मीणा को यहाँ लाया गया। और BS सोढ़ा, जो काफी लंबे समय से जयपुर में थे, उनको उदयपुर भेजा गया है। 22 वर्ष ये ट्रांसफर हुआ है MP मीणा और BS सोढ़ा का। इसके अलावा अविनाश कुलदीप बड़े काबिल अफसर माने जाते हैं, उनको कोटा भेजा गया है और अधीक्षण अभियंता के तौर पर। उसके अलावा सुनील है, हरीश गोयल है, तमाम इनका ट्रांसफर वहां से किया गया। यशवंत डामोर, क्योंकि खान के कुछ इस तरह के मामले थे कोटा से, तो कोटा में उनको वहां से हटा करके उनको उदयपुर सतर्कता भेजा गया है। 39 अधिकारियों के तबादले के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि परफॉर्मेंस बेस्ड तबादले है, क्योंकि खान विभाग में साफ तौर पर पिछले दिनों आपको ध्यान होगा प्रमुख सचिव T रविकांत ने भी चेतावनी दी थी कि जिन अफसरों का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, जो दागी अफसर हैं या वो अफसर जो राजस्व अर्जन के जो लक्ष्य उनको प्राप्त नहीं कर पा रहे, उनको हटाया जाएगा, उनको नॉन फील्ड किया जाएगा। तो खास बात इसमें इस लिस्ट में यही है कि कुछ ऐसे अफसर हैं जो लगातार अभी तक फील्ड में जमे हुए थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, उनको विजिलेंस विंग के अंदर भेजा गया, यानी कि उनको फील्ड से हटा करके नॉन फील्ड किया गया है और फील्ड में उन काबिल अफसरों को लाया गया। खासकर DP गौड़ की हम बात करते हैं, जो तकनीकी सहायक के तौर पर अभी तक काम कर रहे थे निदेशालय के अंदर, उनको अधीक्षण अभियंता जोधपुर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। जोधपुर एक बड़ा ऐसा क्षेत्र है, खनन को हम देखा जाए तो NK बैरवा को भी उदयपुर सतर्कता से निकाल करके उनको अधीक्षण खनिज अभियंता बीकानेर की जिम्मेदारी दी है। बहुत बड़ी बात है, उनको बीकानेर भेजा गया। इसी तरह से कुछ और अधिकारी हैं जिनके तबादले किए गए, कुछ खनिज अभियंता भी उनके तबादले किए गए। लेकिन खास बात यह है कि तमाम जो तबादले हैं परफॉर्मेंस बेस्ड हैं। इसके अलावा जो सर्वेयर्स की बात करें, दीपिका, खान विभाग के अगर सर्वेयर्स और जो उनके जो फोरमैन होते हैं उनकी बात करें तो 45 जो फोरमैन है उनके भी तबादले किए गए। और उसमें यही देखा गया है कि जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जाकर के भी न केवल राजस्व अर्जन में अपना योगदान दिया, एमनेस्टी स्कीम में बल्कि अपना योगदान दिया, बल्कि वो अवैध खनन के खिलाफ भी उन्होंने अच्छी कार्रवाई की, तो उनको प्रतिसाद के तौर पर उनको उपचर्त किया गया, उनको फील्ड में लाया गया है। और जो शिथिलता बरत रहे थे, उदासीनता बरत रहे थे, उनको नॉन फील्ड किया गया। बिल्कुल निर्मल जी, और ये जरूरत भी होती है कि जो अच्छा काम कर रहा है, क्यों ना उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाए। आप